हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, सिबल बताता है कि जोंग ने अपने साथ मुझे काम करने के लिए ऑफ़र दिया था और बाइलिंग के पूरे परिवार को मार दिया गया। अब आगे सिबल बताता है कि जोंग ने यह सब किया है और मैं 100 साल तक बाइलिंग के परिवार के साथ रहा हूँ, लेकिन कभी भी कोई यहाँ हमला करने नहीं आया है। जोंग ने उनको बेरहमी से मार दिया, मैं अभी तक उससे बच के भाग रहा हूँ। ये सब सुनकर किन्यो को ऐसा लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन सिबल कहता है उसने ये किया है। ये जो मुझे मारने आए थे अभी वो भी पेंग एम्पायर ने उनको भेजा था, लेकिन फिर भी किन्यो को यकीन नहीं हो पा रहा था और कहता है वो हमारे साथ कई साल तक रहा है, लेकिन वो कैसे ये सब कर सकता है। बाइलिंग इन सबको बताती है कि शायद इसीलिए क्योंकि सिबल एक म्यूटेटेड बीस्ट है जिसकी पावर आगे चलकर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, पेंग एम्पायर से भी ज़्यादा हो सकती है। ये सब पेंग एम्पायर को पता है। वैसे भी हमने देखा है कि ये सब बीस्ट एम्पायर थे, लेकिन फिर भी सिबल ने इन सब के अटैक को बड़ी आसानी से रोक रहे थे। इससे पहले भी कई लोग इन पर अटैक करने आए थे, लेकिन सिबल इनको सबको मार दिए थे। किन्यो ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है तब तो हमें सिबल की पावर आगे चलकर बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। सिबल कहता है नहीं, पहले हमें जोंग को मारना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। ये सब सुनकर हाउफी भी एक्साइटिंग हो जाता है और कहता है वो भी जोंग को सबक सिखाने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है उसने बहुत गलत किया मेरे भाई के साथ, अब उसे मरना होगा। ये सब सुनकर किन्यो सोचता है कि उसके फादर ने कहा था कि जोंग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा बेरहम है। उसने एक आदमी को ऐसी पकड़ के ऐसी बेरहमी से मार दिया था, उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। किन्यो उन सबको बताता है कि जोंग के पास एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन बीस्ट है और वैसे भी उनके साथ डीमन एम्परर पेंग भी है। वो पक्षी क्लैन में रहता है। अगर हमें उसको मारना है तो हमें अपनी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ानी होगा, वरना हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं और हम मारे जाएंगे। और हमें एक साथ रहना होगा। अगर कोई खतरा आए तो हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमें कहीं पे एक जगह छुपने की जगह चाहिए जहाँ पेंग एम्परर देख भी ना पाए। सिबल कहता है यहाँ पे एक जगह है जहाँ हम छुप सकते हैं, लेकिन किन्यो कहता है यहाँ कोई भी वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पेंग एम्परर किसी भी चीज़ को देख ना पाए। ये सब सुनकर सिबल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, लेकिन वो बाइलिंग की तरफ देखकर और शांत हो जाता है और किन्यो से पूछता है तो हम क्या करें, इस वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है तो हम कहाँ छुपेंगे जिसके बारे में पेंग एम्परर को नहीं पता हो, तो हम क्या करें। किन्यो कहता है टेंशन मत लो, मेरे पास एक जगह है, और अपने रिंग से एक जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं था और तभी किन्यो एक एनर्जी बॉल को इकट्ठा करता है और वहाँ पूरा फैला देता है और वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह में बदल जाता है। ये सब देखकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। किन्यो कहता है इस यांगलैंड में 3 लेवल हैं, हम अभी पहले लेवल पे हैं। मेरी पावर इतनी नहीं है कि हम तीसरे लेवल पे जा सके, इसलिए हम पहले ही लेवल पे हैं। यहाँ पे ख़तरा बहुत ही कम होगा और यहाँ का टाइम भी अलग है। यहाँ का 10 साल तो बाहर का 1 साल होता है और इस यांगलैंड की डिफेंस पावर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, कोई भी इसकी डिफेंस पावर नहीं तोड़ सकता और हम यहाँ रहकर अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। वैसे भी हम जब तक एक साथ हैं तब तक हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। किन्यो सिबल से पूछता है तुम इतने चुप क्यों हैं। सिबल कहता है आप मेरी वजह से इस मामले में फंस गए। हाउफी कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम हमारे भाई हो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी पावर पहले बढ़ाओ, तुम अभी भी मेरे से कमज़ोर हो। किन्यो कहता है आप लोग जाके अपना अपना कमरा चूज़ कर लें। ये सुनकर हाउफी भागने लगता है वहाँ से और कहता है मैं सबसे अच्छा रूम चुनूंगा और वहाँ से जाने लगता है और कहता है मेरे पीछे मत आना। ये सुनकर सिबल कहता है मैं तुम्हारे जैसा अकेला नहीं हूँ, मैं सबसे अच्छा रूम चुनूंगा और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और किन्यो एक बीस्ट गर्ल को बुलाता है और कहता है तुम जाके बर्ड क्लाइन में जांच करो और जोंग के बारे में पता करो और मुझे बताओ कि वो कहाँ पे है और कैसा है। मुझे जोंग की पूरी जानकारी चाहिए, तुम अपनी पूरी कोशिश करो। वो बीस्ट गर्ल चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यो कल्टीवेशन कर रहा था और वो अपने ब्लैक होल में पहुंच जाता है। किन्यो अपने ब्लैक होल में को देखता है और खुश हो जाता है क्योंकि वो 7वें लेवल पे पहुंच चुका था और कहता है मैं उतने ज़्यादा पावरफुल अटैक से बचा हूं, लेकिन फिर भी ये सही सलामत है, लेकिन थोड़ा सा इसकी पावर में डिफरेंस हो गया। मैं इसीलिए बचा क्योंकि मेरा ब्लैक होल 7वें लेवल पे पहुंच चुका। अगर मेरा 8 या 9 लेवल पे पहुंच जाएगा तो मेरी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउफी और सिबल दोनों एक दूसरे पर अटैक करके प्रैक्टिस कर रहे थे। दोनों अपनी पावर का एक दूसरे पर
प्रदर्शन कर रहे थे। हाउफी सिबल पर अटैक करता है, लेकिन सिबल बड़ी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। ये देखकर तो हाउफी हैरान हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन दोनों कम नहीं थे। दोनों एक दूसरे के अटैक को बड़ी आसानी से रोक रहे थे। दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहे थे। हाउफी कहता है, तुम काफ़ी तेज़ हो, लेकिन फिर भी तुम डीमन एम्पायर के फर्स्ट लेवल पे हो। मैं अपनी पावर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तुम 36 अटैक को नहीं संभाल पाओगे। सिबल कहता है तुम करके तो देखो क्या होता है। हाउफी कहता है, मुझे बाद में दोष मत देना, और अपने स्टिक से सिबल पे अटैक करता है, लेकिन सिबल अपने फास्ट टेक्निक से उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसके पीछे आ जाता है हाउफी के। सिबल कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा अटैक तुम्हारे किसी काम के नहीं हुआ। हाउफी कहता है, तुम एक म्यूटेटेड बीस्ट हो, जिसकी वजह से तुम्हारी स्पीड बहुत ही फास्ट है। सिबल कहता है, तुम मुझे हरा नहीं पा रहे हो तो तुम अपने बहाने मार रहे हो। हाउफी कहता है, मैं तुम्हें हराऊंगा, और दोनों एक दूसरे पर फाइट करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिबल को एक जगह पे था जहाँ वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेके घूम रहा था। किनो वहाँ पे आता है और पूछता है, क्या हुआ। सिबल कहता है, बाइलिंग को बहुत ही कमज़ोरी हो रही है और उससे भूख वूख नहीं लग रही है, मैं क्या करूँ। और तभी वहाँ पे बीस्ट गर्ल आ जाती है और कहती है, ये सब इस मामले में बहुत ही नाजुक चीज़ है, और सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट है, वो एक बेबी को जन्म देने वाली है, तो ये सब होना एक मामूली बात है। मास्टर, आप उसको एक पिल दे दीजिए, वो उससे ठीक हो जाएगी। किन्यू उसको पिल दे देता है और कहता है, बाइलिंग को ये दे देना और ठीक हो जाएगी, अगर कम पड़ी तो मुझसे वापस मांग लेना। सिबल उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। किन्यू बीस्ट गर्ल से पूछता है, तो क्या हुआ, ज़ैंग का पता चला। बीस्ट गर्ल कहती है, हाँ, हम लोग बर्ड क्लैन में गए थे, लेकिन वहाँ पे हमें जोंग नहीं मिला। हमें पता चला कि वो शाही लोगों के बीच पेंग एम्परर के प्रोटेक्शन में रह रहा है। हमें वहाँ पहुँचना नामुमकिन हो लग रहा है, और हमें ये भी नहीं पता चला कि वो सिबल को क्यों धोखा दिया है, लेकिन इस लड़की के बारे में पता चला है। किन्यू पूछता है, क्या पता चला है। बीस्ट गर्ल बताती है कि इसका गांव जलने के बाद भी वहाँ किसी की लाश नहीं मिली। किन्यू सोचता है कि उसका मतलब उसका पूरे गांव जिंदा हो सकता है। बीस्ट गर्ल कहती है, हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन बाइलिंग की बहन बाई सिंह अभी तक जिंदा है। ये सिबल भी सुन लेता है और वो बाहर आते हुए कहता है, क्या सच में बहन उसकी ज़िंदा है। और तभी हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वो वहाँ पे रहते हैं या नहीं रहते हैं वो हमें कल पता चलेगा।